कुमार। आज अपने YouTube चैनल परफेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ NCERT का क्लास 10 का 4.1 और 4.1 का इसके पहले वाला जो सवाल था 1 का जो 8 क्वेश्चन सबका बना दीजिए इसके पहले वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन, उसमें से हम 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगातार आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपका एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब तो कर जरूर कीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम 2 नंबर सवाल नंबर 2 का 1 नंबर। एक में हमको दिया है राशि कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है हमको 528 मीटर स्क्वायर और कह रहा है कि इसके चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। देखिए NCERT की किताब हम रखे हैं, आप भी NCERT की किताब से देख लीजिएगा सवाल, क्योंकि सवाल लीजिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको सवाल पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा, क्वेश्चन के नंबर लिख दे रहे हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सवाल हमको दिया है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है और इसका जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना से 1 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसका मानेंगे हम चौड़ाई, माना कि या लिखते हैं हम पहले कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मानते हैं x, मीटर में दिया है मीटर मान लेते हैं, और इसका लंबाई जो है होगा, इसका लंबाई हो जाएगा, इसे कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई को दुगुना करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे हम कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए जब आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल दिया है तो आयताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो 528 आया है ये कैसे आया होगा, तो लंबाई और चौड़ाई में गुणा किया होगा तभी तो आया होगा 528। तो हम भी क्या कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ x हो जाएगा 2x प्लस 1 लंबाई गुणा करेंगे कैसे, तो चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितना माने हैं x बराबर कितना आना चाहिए, तो 528 बराबर 528। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1 से जब गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x बराबर 528 बराबर 528 हो जाएगा। अब इसको एक तरफ करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए अगर हमको सवाल दे दिया है खाली इतने परीक्षा में, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, यहीं पर हम लिख के छोड़ देंगे, मेरा आंसर यही आ जाएगा। लेकिन कह देगा कि नहीं इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए, इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे इसका। अब जब गुणनफल निकालेंगे तो इसका क्या होता है कि फर्स्ट वाला के लास्ट में गुणा करते हैं, 528 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 56, और 1056 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर x आए और गुणा करने के बाद फिर कितना आ जाए 1056 आ जाए। देखिए इसको हम क्या करते हैं कि हमको याद नहीं होता है, इसको हम करते हैं गुणनखंड एलसीएम से। इसको हो जाएगा 528 जब 2 से कटाएंगे, b कटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 26 4 264, फिर हो जाएगा आपका कितना 13 132, फिर 2 से कटाएंगे 6 6, फिर ये कितने से कटाएंगे 2 से 3 3, अब 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूनी के 32, यानी कि 33 में जब हम गुणा करेंगे 33x और माइनस यहाँ लिखेंगे 32 से। देखिएगा जब 33 से गुणा करेंगे 32 में तो आएगा 1056, और 33 में से 32 घटा लेंगे तो आ जाएगा x। अब यहाँ x लिखा है मतलब क्या चीज, एक x है, एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखते हैं फिर माइनस 528 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन करेंगे तो इससे क्या मिल रहा है हमको, तो x मिल रहा है। x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 33, ये जो माइनस हम कॉमन कर लेंगे 16 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरा 2x और प्लस के बचेगा 33। देखिए 16 से जब गुणा करेंगे 16 यहाँ 48 16 48 52, यानी कि 528 आ जाएगा। इसको x और माइनस 16 को एक साथ लिखते हैं, और इसमें से दोनों में से कोई एक लिख देंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0। यह आ जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 16। फिर यह लिखेंगे हम 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर आ जाएगा माइनस 33, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 33 बटा 2। ये कम अमान्य हो जाएगा, उसका लंबाई चौड़ाई नहीं बदलेगा। x का मान क्या आ गया
16। अब x का माने तो भूखंड की चौड़ाई माने तो x, यहाँ लिख देंगे हम कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, चौड़ाई बराबर होगा x और x का मान कितना आ गया 16 मीटर। इसका लंबाई हम क्या माने थे भाई, तो 2x प्लस 1, अब x की जगह पर रख देंगे 16 प्लस 1 रोज में के 32 प्लस 1 यानी कि 35 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर और का चीज 32 33 मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। और एक दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमबद्ध धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, देखिए सबसे पहले हम यह क्या करेंगे कि हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x हो जाएगा, और है कि दो धनात्मक क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार, ठीक है। तो दो क्रमबद्ध धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है, माना कि पहला धनात्मक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिख दीजिए, क्योंकि पूर्णांक हमको दिया है, पूर्णांक हो रहा हो x, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, लगातार का है x प्लस 1 करेंगे। उसके बाद दिया है कि दोनों का गुणनफल, यह लिखेंगे हम कि दोनों का गुणनफल हमको दिया है 306। अब देखिए जब दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों के गुणा करने को तो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। यह लिखेंगे हम x इंटू x प्लस 1 बराबर 306। अब इसको पूरा करेंगे हम, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इधर आ जाएगा। अब फिर देखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए कह रहा है केवल की गुणनफल के रूप में, सॉरी द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अगर इतना परीक्षा में पूछा तो हम यहीं पर लिया कर छोड़ देंगे, लेकिन अगर कुछ जगह नहीं धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए पहला और दूसरा, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करके गुणनफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे हम वही काम करेंगे। 306 को हम ये फर्स्ट वाला के लास्ट में गुणा करते हैं, तो 306 x स्क्वायर हो जाएगा, 306 x स्क्वायर को हम फिर गुणनखंड करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15 3 153 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना से कटेगा, तो 17 से कट जाएगा, 17 नावा कितना होता है 153। अब देखिए इसे गुणा करेंगे तो 9 गुना 18 और 17। अब देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 18x, क्योंकि प्लस में आएगा, और माइनस में लिखेंगे 17x। जैसे 18 को 17 करेंगे तो 306 आ जाएगा, और 18x में से 17x घटा लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस क्या करेंगे 306 बराबर 0। फिर इसमें से कॉमन कर लेते हैं, इसमें से जब कॉमन करेंगे तो इसमें हमको बचेगा x और x प्लस 18, और इसमें से माइनस 17 हम कॉमन करेंगे तो x बचेगा प्लस बचेगा 18 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, ले लेंगे इसको x माइनस 17, देखिए दोनों सेम है, x प्लस 18 x प्लस 18। और ये भी देख लीजिए अगर दोनों ये सेम नहीं आया, x प्लस 18 x प्लस 18, अगर दोनों सेम नहीं आया तो समझिएगा कि मेरा गुणनफल गलत है, ठीक है। अगर सेम आ जाएगा तो समझिएगा गुणनफल सही है, अगर नहीं आया तो समझिएगा मेरा गुणनफल गलत है। x माइनस 17 और इसमें से एक ले लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि x माइनस 17 को एक बार 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 17, और एक बार x प्लस 18 को 0 करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18। ये भी क्या हो जाएगा, ये कह देंगे कि अमान्य है, अमान्य है क्योंकि माइनस में आ रहा है। अब x बराबर कितना आ रहा है 17, तो धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 17, x का माने है तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा कितना हो जाएगा x, ये लिख देंगे हम कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और x मान कितना आ गया 17। दूसरा क्या लिखे हम, दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिखे हैं x प्लस 1, तो 17 में एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 18। जब कैंसर का हो जाएगा 17 और 18, यही आपका क्या हो जाएगा जी कैंसर हो जाएगा। x मान निकल गया, पहला पूर्णांक 17 और दूसरा पूर्णांक 18। इस तरह से आपका 2 नंबर का सवाल खत्म हो गया। अब इसी का आते हैं हम 3 नंबर सवाल, ठीक है, देख लीजिए एक बार। और 3 नंबर सवाल आपको हम बता रहे हैं एनसीईआरटी का है सवाल, और एनसीईआरटी का 4.1 का सवाल है मेरा, ठीक है। अब तीसरा का देखिए कह रहा है, देखिए एनसीईआरटी के बुक रखे हैं हमने, और आप भी देखिए एनसीईआरटी के बुक में सवाल आपको देखिएगा 4.1 के
3 वर्ष वाला। इसमें देखिए कह रहा है कि रोहन की मां उसे 26 वर्ष क्या है कि 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 से 60 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर हम लिखते हैं x वर्ष। कह रहा है कि इसकी जो मां है इससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे कि रोहन की मां की आयु 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष कर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद इनका जो आयु का गुणनफल होगा वो 3 से 60 हो जाएगा। ठीक है। तो यह लिखेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, यह लिखेंगे कि अब से 3 वर्ष, देखिए पश्चात के मतलब वो कहता है बाद, पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष उसमें जोड़ देंगे x प्लस 3 वर्ष। उसकी मां की आयु कितना हो जाएगा, इसका भी तो बढ़ेगा ना, मां की आयु कितना हो जाएगा तो x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल जो होगा आयु का वो 3 से 60 हो जाएगा। यह लिख देंगे हम कि दोनों का आयु का गुणनफल, लिखेंगे कि हम दोनों का आयु का गुणनफल। और देखिए 3 वर्ष जो बाद गुणनफल हो जाएगा वो 3 से 60 हो जाएगा। अब दोनों का आयु हम गुणा कर देंगे तो x प्लस 3 और फिर हम लिखेंगे x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब x से गुणा करेंगे सामने का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा मेरा। फिर 3 से जब गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 29 से जब गुणा करेंगे 3 में, देखिए 29 27 की 7 8 3 2 3 2 के 6 2 87 हो गया बराबर 360। इसको जब हल करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए 29x प्लस 3x हो जाएगा मेरा 32x और ये हो जाएगा 87। अब माइनस उधर लेकर आ जाते हैं 360 बराबर 0। फिर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस 87 और माइनस 360, 3 से 60 में से 87 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 किया मेरा 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो 5 में से तो ये घटेगा नहीं, ये हाफ ही ले लेंगे यहाँ पर से तो कितना हो जाएगा 15 में से हट गया 7, यहाँ 3 था 1 ले ली तो 2 बचे, तो माइनस कितना बचा 273। अब 273 का फिर हम गुणनखंड करेंगे, x y मान निकाले करके। अब गुणनखंड करेंगे तो फिर इसको देखिए क्या करेंगे हम, इसको हम निकालते हैं एलसीएम। 3 से कटाते हैं 29 27 3 एकम 3, फिर यहाँ कराते हैं हम 13 से 91 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 13 7 91, 13 39 और माइनस 7 कर देंगे। देखिएगा x स्क्वायर प्लस में लिख देंगे 39x और माइनस में कर देंगे 7। 39 में से 7 कटेगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 273। यहाँ पर x रहेगा 7x माइनस 273 बराबर 0। इसमें से कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा और इसमें से क्या बचेगा 39 यहाँ बचेगा, माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस यहाँ बचेगा 39 बराबर 0। इसमें से एक बार लिखते हैं इसको x माइनस 7, फिर लिखते हैं x प्लस 39 बराबर 0। अब एक बार हम 0 करेंगे x माइनस 7 को और एक बार करेंगे x प्लस 39 को। तो x माइनस 7 को जब 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7। फिर इसको जब करेंगे x प्लस 39 बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 39। ये भी अपने अमान्य हो जाएगा क्योंकि क्या है माइनस में। अब देखिए x का मान कितना आ गया मेरा, x का मान आ गया 7। हम x का मान क्या माने हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है x पर, तो रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और x का मान कितना है यहाँ पर 7, यहाँ लिख देंगे हम कि 7 वर्ष। उसकी मां की आयु लिखेंगे, मां की आयु का लिखे हैं कि x प्लस 26 वर्ष, जो क्या हो जाएगा
x प्लस 26 यानी कि x के मान 7 और प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो 7 वर्ष रोहन की आयु और उसकी मां की आयु कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। यही मेरा क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ये आपका कितना नंबर का सवाल? 3 नंबर। ये सवाल आपका था 3 नंबर, 2 पे 3 नंबर सवाल था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद